अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अभी 5 बजने में थोड़ा टाइम है। फजर आजकल लेट चल रही है, 5:30 की कुछ हो जाती है, तो आप आराम से तहज्जुद पढ़ सकते हैं। अच्छा, तहज्जुद अगर पढ़ना हो ना तो एक इसके लिए टिप आपसे शेयर कर देती हूँ कि कभी भी अपनी 3 रकत वितर की बाकी रख ले। जब वितर बाकी होगी ना तो इंसान फिक्र से, जिम्मेदारी से उठ ही जाता है, क्योंकि वो मतलब फ़राइज़ में से आ जाती है, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे हम ऐसे ही नहीं उठते हैं, लेकिन अगर रोज़ा रखना हो तो सहरी के टाइम पर आँख खुली जाती है ना, इंसान उठ ही जाता है। तो अपने ऊपर एक जिम्मेदारी बना ले कि भाई वितर रात में बाकी रखे 3 और फिर सुबह उठ के पढ़ ले। हमको उठ के अभी 10 मिनट ही होते हैं और बच्चे माशाल्लाह से अपना अलार्म खुद सेट करके सोते हैं और खुद से उठकर आ जाते हैं। इनको कोई उठाने नहीं जाता है। सवाल ये है कि इतनी जल्दी ये क्यों उठ जा रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से बच्चों ने नीयत की है कि उन्होंने कुरान को हिफ्ज करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनसे कबूल करे, उनको हिम्मत ताकत दे और फिर पढ़ने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। तो उठ के सबसे पहले वो भी तहज्जुद पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके सीनों को कुरान के लिए खोल दे। अभी कोई इतनी उम्र नहीं है, 10-11 साल के है, 1.5 साल का फर्क है दोनों के बीच में। तो उनकी नीयत है और फिर हमारी थोड़ी सी मेहनत है, उनकी खुद की मेहनत ज्यादा है। इंसान को फिक्र तो होती है ना कि अभी छोटे हैं और कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और फिर साथ में स्कूल भी होता है, फिर होमवर्क इतना सारा होता है और उनके अभी खेलने कूदने की उम्र है, तो पता नहीं वो हैंडल कर सकते इस चीज को कि नहीं। लेकिन बच्चों को खुद को भी शौक है और उन्होंने खुशी से अपनी मर्जी से इस चीज का इजहार किया कि हमने हिफ्ज करना है। तो फिर हमने कहा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, फिर हम दुआ करते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह साथ दे देगा। माशाल्लाह से कुछ कुछ याद भी हो गया है, मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ा सा। تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة। माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आप सब ने और इनके लिए दुआई करना है कि अल्लाह इनके लिए आसान कर दे। अच्छा, बच्चों के साथ मैंने भी नियत की है कि मैं भी चलो फिर से शुरू करती हूँ। असल में हुआ कुछ ये था कि कुछ साल पहले मैंने नियत की थी और मैंने माशाल्लाह से 2-4 पारे हिफ्ज़ भी कर लिए थे, लेकिन फिर हनाना के टाइम की प्रेगनेंसी आ गई और तबीयत कुछ ज़्यादा साथ नहीं देती थी, तो फिर वो बीच में रह गया। लेकिन इरादा था कि इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर। तो अब बच्चों के साथ साथ होता है ना, मोटिवेशन मिलती है, तो बच्चे कर रहे तो हमने कहा चलो लगे हाथे कर ही लेते हैं। तो इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है। अब मुझको नहीं पता कि मैं भी पहुँच पाती हूँ कि नहीं, बच्चे भी पहुँच पाती कि नहीं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश है। इंसान को कोशिशों पर सवाब मिलता है। हम ये सोचते हैं कि मंजिल पहुंचने के बाद सवाब मिलेगा। दुनिया वाले क्या समझते हैं, अगर कोई डिग्री मिल जाएगी क्योंकि मंजिल पे वो खुश होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस्लाम और अल्लाह आपको ये बताता है कि आप मंजिल पे पहुंचो नहीं पहुंचो, आप कोशिश कर रहे हो, आप रास्ते में हो, उस पर आपको पूरा सवाब मिलता है। यानी अल्लाह मंजिल को नहीं देखता, अल्लाह नियतों को देखता है, रास्तों को देखता है, कोशिशों को देखता है। रोज की अगर एक आध आयत भी याद हो गई तो हाँ, ये कोशिश में आ गया और इस पर सवाब मिल रहा है। और इंशाल्लाह अगर मौत इसी हाल में आ गई तो ये लिखा जाएगा कि भाई ये रास्ते में तो था। कोई भी काम इस बेस पे नहीं करना कि नहीं वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, इतना तो हम नहीं कर सकेंगे। तो वो मंजिल पे पहुंचने की फिक्र हम क्यों रखें जब हमको कोशिशों पर सवाब मिल रहा है। कुरान ने उसको बता दिया, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सवाब मिलते रहेगा और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। तो बच्चे नाश्ता पानी करके चले गए हैं पढ़ने के लिए और यहाँ पर जो हमने लास्ट ब्लॉग में समोसे बनाया था वो अच्छे से फ्रीज हो गए हैं। अब हम इसको निकालेंगे और जिपलॉक में भर के रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से बड़े अच्छे से हार्ड हो गए हुए हैं। अच्छा, क्या मैं इतना सारा ये सब जो बनाती हूँ वो ब्लॉगिंग के लिए बनाती हूँ कि नहीं भाई, तो पहले समझ ले हम अभी इतने फ्री हुए नहीं है कि ब्लॉगिंग के लिए ये सब काम करेंगे। ये हमारे डेली बेस मतलब जो काम हो रहे हैं वो शेयर किया जा रहा है, कोई ब्लॉगिंग के लिए खास नहीं बनाया जा रहा है। और अगर ये सब मैं ब्लॉगिंग के लिए बना रही होती तो उसका फाइनल रिजल्ट, यानी समोसे बनाए हैं तो उसको फाइनल लुक भी दिखाती ना। यानी अभी मैंने उसको फाइनल जो गोल्डन ब्राउन कलर देना था वो कलर देने के बाद बताती कि देखिए फिर ऐसे लगेंगे। लेकिन अभी तक मैंने 2-3 रेसिपी शेयर कर दी और मैंने अभी तक कोई भी यानी फाइनल लुक दिखाया ही नहीं है, क्योंकि ये सब रमजान के लिए बन रहा है तो बनते साथ ही वो फ्रीजर में जा रहा है। हाँ, कभी बच्चों ने बोल दिया कि अम्मी आज ये तल दो, तो फिर मैंने तल दिया है और उसको रिकॉर्ड करना याद भी नहीं रहा। लेकिन अगर खास ब्लॉगिंग के लिए बनाती तो फिर मैं उसको फाइनल रिजल्ट जरूर बताती। तो आज की हमारी रमजान प्रिपरेशन में मैं बना रही हूँ मशरूम कप, चिकन मशरूम कप बनेंगे आज। के लिए मैंने मैदा, बटर, बेकिंग पाउडर और दूध और नमक, ये सब चीजों को क्वांटिटी मैंने लिख दी है। ये सब लेकर अच्छे से एक आटा गूंद लिया। अच्छा, ये जो क्वांटिटी लिखी है ना, ये
बल्क में बन रहा है। अगर आपको कम बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को हाफ कर ले, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। और ये सब रेसिपीज है ना, मैंने लास्ट ईयर रमजान में भी शेयर किए थे, लेकिन फिर माशाल्लाह नए नए लोग जुड़ते जाते हैं, तो अब कौन पिछली पुरानी वीडियो निकालेगा और उसको देख के फिर रेसिपी मालूम करेगा। इसीलिए हमने साथ में रिकॉर्ड कर ली है ताकि आपसे शेयर कर ले। फिर से दूध भी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके डाला करे कि भाई इतना ही लग रहा है कि इससे कम लगता है। अलग अलग मैदा होता है तो उस हिसाब किताब से दूध यूज होता है। सो बहरहाल ये अच्छा सॉफ्ट सा आटा हो गया है। मैंने इसमें 4 पेड़े बना लिए हैं और अच्छे से एक बड़ी रोटी बना ली है। पतली रोटी बनाना है, बड़ी रोटी करना है। और उसके बाद मैंने फॉक की मदद से इसमें होल कर दिए हैं ताकि ये खिल नहीं जाए। ये फिर उसके बाद कोई भी कटर से, तो मेरे पास ये साइज का मुझको चाहिए था तो कटर ये साइज में नहीं था, तो कोई बॉटल का ढक्कन लेके उसको गोल शेप में मैंने काट लिया है। फिर बस जितना एक्स्ट्रा है उसको आप निकाल ले। और उसके बाद ट्रे, मेरे पास कप केक की जो छोटी वाली आती है उसमें मैंने ये रखा है। कप बना रहे हैं ना, तो कप केक की ट्रे चाहिए उसके लिए। सो इसमें मैंने डाल दिया है और उसको बराबर रख दिया है, लेकिन ये इधर उधर हो ही जाते थोड़े, तो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। और रखने के बाद 10 से 15 मिनट ओवन में बेक कर ले। देखे माशाल्लाह से हमारे सारे कप बन के रेडी हो गए। अच्छा, इसकी फिलिंग बनाने के लिए फिलहाल मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं थी, तो मैंने ये बनाने के बाद है ना, इसी को मैंने अभी ये जिपलॉक में भर के फ्रीजर में रख दिया। मैंने कहा कल बोनलेस चिकन लाके हम वो बनाएंगे। तो चले फिर बोनलेस चिकन आ गई है, हम आगे की तैयारी देखते हैं। यहाँ पर मैंने मशरूम लिया है, मशरूम को बीच में से काट रही हूँ। अच्छा, ये मशरूम कम से कम 10, 12, 15 के बीच में होंगे। सो ये मशरूम काट के धोना है। इसको भी धोने के बाद आप चॉप करना है इन्हें बारीक बारीक, लेकिन मैंने फ्रूट प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है और इसको भी अच्छे से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। फिर मैंने पैन को गरम कर लिया है और यहाँ पर 6 टेबल स्पून मैंने मस्का यानी बटर का ऐड कर दिया है। मस्का थोड़ा पिघल गया तो यहाँ पर 2 बड़ी साइज की मैंने प्याज कट करके डाल दिए है। प्याज को इतना कोई लाल नहीं करना है, बस उसका शाइनी पन आना शुरू हो जाए वो कर ले। फिर 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। फ्रीजर में रखा हुआ था इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लगेगा पिघलने के लिए। फिर वो अच्छे से भून गया तो मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा, आप समझ ले कि 4 बड़े ब्रेस्ट जो होते हैं ना चिकन के, वो मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। और साथ में मशरूम भी जो हमने चॉप करके रख दिए थे वो डाल दिए। बस डालने के बाद अच्छा सा भूनना है कि चिकन और मशरूम दोनों का पानी अच्छे से सूख जाए। फिर जब पानी अच्छे से सूख गया तो यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्ची हरी, 2 लाल और 2 पीली वाली ये चॉप करके रखी थी वो ऐड कर दिया। और अब हम अपने मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें फिर नमक ऐड कर दिया है, साथ में ग्रीन चिली सॉस, अगर आपके पास नहीं है तो आप हरी मिर्ची ऐड कर ले। फिर यहाँ पर थोड़ी काली मिर्ची और फिर नींबू, 1 नींबू का रस डाल दिया है। फिर जब सारे मसाले अच्छे से भून गए ना तो यहाँ पर मैंने 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर घोल के रखा था पानी में, वो ऐड कर दिया है। और डालने के बाद अच्छा सा मिक्स कर ले कि भून भी जाए। अच्छा, ये जो बनेगा ना थोड़ा क्रीमी क्रीमी बनता है, तो ये सब चीज़ों से क्रीमी बनाएगा, इसलिए हम ये सब डालेंगे। फिर जब कॉर्नफ्लावर अच्छे से भून गया तो यहाँ पर मैंने 1 कप क्रीम का ऐड कर दिया है। अच्छा सा मिक्स देना है। अभी क्रीम डली है और माशाल्लाह कितना क्रीमी लगना शुरू हो गया है। कभी ऐसा हो जाए कि आपका ये बैटर बच जाए और कप कम पड़ जाए तो आप ब्रेड वगैरह में भी रख के उसका सैंडविच बना के खाते हो ना, बड़ी मज़ा आती है। यानी कभी मेरा बच जाता है तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, बाद में ये सब काम चला लेते हैं। अब मैंने गैस बंद कर दी है और क्रीम स्टाइल जो कॉर्न आते हैं ना, तो 1 टीन वो ऐड कर दिया है और साथ में 4 टेबल स्पून मायोनीज़ के ऐड कर दिए है। बस अच्छा सा मिक्स दे और आपकी फिलिंग तैयार है कपों में भरने के लिए। जब वो अच्छी सी ठंडी हो जाएगी ना उसके बाद ही भरना है, थोड़ा ठंडा कर ले। फ्रीज़र से मैंने कप निकाल लिए हैं और ये मैं ट्रे में जमाते जाऊंगी ताकि बस इसके बाद भी मेरे को वापस से फ्रीज़र करना पड़ेगा। तो अगर एक बार हो जाता तो 2 बार की फ्रीज़र की झंझट नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं। सो यहाँ पर मैंने यानी जितनी अंदर कप में अच्छी ज़्यादा ही भरे, मज़ा आती है ज़्यादा खाने में। अच्छा, इसमें से जो भी आपको फीलिंग में कोई चीज़ पसंद नहीं, आप अपने हिसाब किताब से उसको निकाल दे, कोई डालना ज़रूरी नहीं है। बस लास्ट में मैंने उसके ऊपर चीज़ डाल दी है। अच्छा, चीज़ डालने के बाद मैंने ट्रे में रख के ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया था, लेकिन फिर मुझको समझ में आया 1 आध मिनट अगर आप बेक कर लेना यानी चीज़ डालने के बाद, तो चीज़ थोड़ी सेट हो जाएगी, वो आप फ्रीज़र में इधर उधर नहीं जाएगी, नहीं तो वो थोड़ी निकल जा रही थी। सो 1 आध मिनट अगर बेक करने के बाद आप उसको फ्रीज़र में डाल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होप आज की वीडियो रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो उसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।